विद्यार्थियों, आज का हमारा प्रकरण है अलंकार। अलंकार काव्य में शोभा बढ़ाने वाला एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। तो बिहारी आदि कवियों ने अलंकार का भरपूर प्रयोग किया है। तो आइए जानते हैं अलंकार के विषय में। अलंकार शब्द संस्कृत भाषा के अलम और कार शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सजावट करना। जिस प्रकार से स्त्री के लिए आभूषण होते हैं, उसी प्रकार से कविता के लिए अलंकार होते हैं। स्त्री आभूषणों के द्वारा जब अलंकारित होती है तो सुंदर मानी जाती है। इसी प्रकार से कविता के आभूषण अलंकार होते हैं। और प्राचीन जो काव्य था उसमें अलंकारों को बहुत महत्व दिया जाता था। और प्राचीन काल से ही, आदिकाल से ही और उससे पहले भी संस्कृत में भी अलंकारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है कवियों ने भारत के अंदर। और अलंकार अन्य दूसरी भाषाओं में भी होते हैं, जैसे अपने अंग्रेजी में भी अलंकार पढ़े होंगे। तो इस प्रकार से साहित्य में भाषा को सजाने संवारने का कार्य कौन करता है? अलंकार करता है। आचार्य दंडी ने अलंकार के विषय में कहा है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। आचार्य भामा के अनुसार न कांतमपि निरभूषम विभाति वनिता मुखम। अर्थात अलंकार के बिना कविता वैसी ही है जैसी आभूषण रहित नारी या आभूषण के बिना नारी। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के माने गए हैं अलंकार। एक तो शब्दालंकार, जो शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करें काव्य में, और दूसरे अर्थालंकार, जो अपने अर्थ के माध्यम से काव्य में अलंकार पैदा करें, सजावट सौंदर्य पैदा करें। तो यहाँ पर कक्षा 9 के कोर्स में केवल शब्दालंकार हैं, उनमें भी केवल 3 शब्दालंकार हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। शब्दालंकार को किस तरह से परिभाषित करेंगे? जहाँ पर शब्दों के कारण काव्य के सौंदर्य में चमत्कार आ जाता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। शब्दों के कारण कविता के सौंदर्य में चमत्कार आ जाता है। और वैसे तो गद्य में भी कहीं कहीं पर अलंकार देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही कहे गए हैं। तो जहाँ पर कविता में कवि के सौंदर्य में चमत्कार आ जाता है शब्दों के कारण, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। यानी शब्द के अर्थ से इसका अभिप्राय नहीं होता, केवल शब्द के कारण यहाँ पर अलंकार होता है, उसके उच्चारण के कारण, उसके जो है आवृत्ति के कारण, या उसके शब्द के अर्थ के कारण भी होता है। और अर्थालंकार पूरे वाक्य के अर्थ के कारण वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो शब्दालंकार के 5 भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर अनुप्रास, यमक और श्लेष, इसके अलावा पुनरुक्ति, प्रकाश और वक्रोक्ति अलंकार भी शब्दालंकार हैं। और सैकड़ों अलंकार बताए हैं कवियों ने। 105 अलंकार शिवराज भूषण में बताए गए हैं। शिवराज भूषण एक ग्रंथ है जिसमें अलंकारों का वर्णन किया गया है, वहाँ पर 105 अलंकारों का विवेचन है। तो इतने अलंकार तो पढ़ना बहुत कठिन है। तो पुनरुक्ति, प्रकाश और वक्रोक्ति अलंकार भी शब्दालंकार कहे जाते हैं। तो कक्षा 9 के छात्रों को केवल अनुप्रास, यमक और श्लेष का ही अध्ययन करना है। तो आइए, अनुप्रास के भेदों का भी अध्ययन नहीं करना है, किंतु फिर भी मैंने अनुप्रास के भेद बता दिए हैं। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, चाहे उसके स्वर मिलें या ना मिलें, अधिकांशतः व्यंजन होते हैं, व्यंजनों की आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार में, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, या आपने मैथिली शरण गुप्त जब मैंने पढ़ाए होंगे, पंचवटी पाठ पढ़ाया होगा, तो
मैंने इसको बताया भी होगा काव्यगत सौंदर्य में कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और ये बहुत लोकप्रिय अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चा की आवृत्ति हो रही है शब्द के प्रारंभ में, और शब्द के अंत में जल थल, खेल जल थल, ला की आवृत्ति हो रही है। तो दो तरीके से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आइए अनुप्रास के भेद। 6 का अनुप्रास, जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, एक वर्ण 2 बार आए, जैसे कहत कत परदेसी की बात, कहत कत, यहाँ पर का और का आया है, यहाँ पर ता और ता आया है। ये जरूरी नहीं अगर ता और ता ना आता तब भी यहाँ पर 6 का अनुप्रास होता। राम रमापति करधन लेहू, यहाँ पर रा 2 बार आया है, संयोग से माँ भी 2 बार आ गया है, तो यहाँ पर भी 6 का अनुप्रास है। फिर है वृत्त्यानुप्रास, जहाँ पर एक वर्ण लगातार 2 से अधिक बार आए, यानी 2 बार आए तो 6 का अनुप्रास, और 2 से अधिक बार 3, 4, 5, 6 बार आए तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास, यानी बार बार आवृत्ति हो रही है उसकी। तो तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, ता 1, 2, 3, 4, 5 बार तक व्यंजन की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। इसी प्रकार से कूकें लगी कोयलें, कदम बन पे बैठे फेर, यहाँ पर 4 बार का की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। शब्द के अनुसार देखेंगे तो 3 बार हुई है, कूकें कोयलें कदम बन। फिर है अंत्यानुप्रास, जहाँ पर शब्द के अंत के वर्ण में आवृत्ति होती है, जैसे कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, तो अंत में यहाँ ता है, यहाँ भी ता है, यहाँ भी ता है, यहाँ भी ता है, यहाँ भी ता है, और यहाँ भी ता है, और यहाँ भी ता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार 7 शब्दों के अंत में लगातार ता है, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास है। तो ये भी अनुप्रास का एक भेद है। अनुप्रास के भेद मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप भ्रम में ना पड़ें कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है या नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा अर्थ लगा लेते हैं कि केवल प्रारंभ के शब्द के प्रारंभिक व्यंजन में ही जब बार बार आवृत्ति होगी तभी अनुप्रास होगा। ऐसा कुछ नहीं है, शब्द के अंतिम वर्ण में अगर बार बार आवृत्ति हो रही है तो भी अनुप्रास अलंकार होगा। फिर है लाटानुप्रास, यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो किंतु उनके अन्वय करने पर उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो जाएं, यानी शब्दों के कारण अर्थ भिन्न भिन्न हो जाएं, तो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। जैसे पराधीन जो जग नहीं स्वर्ग नरक, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ताहेत, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ताहेत। तो यहाँ पर कामा लगने के कारण, ये अल्प विराम लगने के कारण अर्थ बदल गया है। पराधीन जो जन, जो व्यक्ति पराधीन है उसके लिए स्वर्ग नरक एक समान है, और पराधीन जो जन नहीं, जो व्यक्ति पराधीन नहीं है, स्वतंत्र है, उसके लिए स्वर्ग नरक भी स्वर्ग है। तो इस प्रकार से ये लाटानुप्रास है यहाँ पर अर्थ के कारण। फिर है श्रुत्यानुप्रास, जहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान से आने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, जैसे कंठ से आने वाले वर्ण आए, होंठों से आने वाले वर्ण आए, तालव्य से तालु से आने वाले वर्ण आए, मूर्धन्य से मूर्धा से आने वाले वर्ण आए, तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हार निठराई, यहाँ पर दंत वर्ण बहुत हैं, दंत वर्णों की अधिकता है, तो यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास है। ता था दा धा ना, शा शा हा शा शा, ये दंत वाला सा है, और ये ता था ता है, ना दा, ये सब दंत वर्ण है। फिर यमक अलंकार, दूसरा भेद जो बहुत महत्वपूर्ण है, बिहारी ने काफ़ी अपने दोहों में इसका प्रयोग किया है। जहाँ पर एक शब्द अथवा शब्द समूह एक से अधिक बार प्रयोग होता हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग बा पाए बौराए, बहुत लोकप्रिय दोहा है। यमक अलंकार में सबसे अधिक उदाहरण इसका दिया जाता है।
तो यहाँ पर कनक कनक ते 100 गुनी, सोने से धतूरे की 100 गुनी अधिक मादकता है या नशा है। सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता है। तो यहाँ पर पहले कनक का अर्थ स्वर्ण है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। धतूरा एक नशीला फल होता है, जहरीला फल होता है। और आजकल सावन चल रहे हैं तो धतूरा आपको देखेंगे शिवलिंग के पास लोग चढ़ाते हैं। फिर है 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती हैं। ये भी लोकप्रिय उदाहरण है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। 3 बिजन डुलाती थी सो बिजन डुलाती हैं। 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती हैं। यानी चारों पंक्तियों में यमक अलंकार है। ऊंचे घोर मंदिर में भी अलंकार यमक अलंकार है। तो क्योंकि पहले ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ यहाँ पर वहाँ पर महल होता है, दूसरे ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ गुफा हो जाता है। फिर बिजन डुलाती थी सो बिजन डुलाती हैं। बिजन डुलाना युद्ध करना और बिजन डुलाना हाथ वाला पंखा डुलाना होता है। फिर 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती हैं। 3 बेरा यानी बेला 3 बार खाती थीं। 3 बार जो भोजन किया करती थीं वो अब 3 बेर मात्र 3 बेर के फल खा रही हैं। तो बेर तो आप जानते ही हैं, जैसे धतूरा चढ़ाया जाता है, महाशिवरात्रि को बेर भी खूब चढ़ते हैं शिवलिंग पर। तो और बेर आपने खाए भी होंगे और तोड़ कर भी खाए होंगे। तो यहाँ पर बेर का अर्थ फल से है और पहले बेर का अर्थ बेला से है, यानी पीरियड, समयांतराल। अब है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपका। जैसे यमक का अर्थ होता है जोड़ा, युग्म बनाना, तो ऐसे ही श्लेष का अलंकार होता है चिपकना, यानी एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हों। जहाँ पर तो जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो किंतु एक से अधिक अर्थ उसी स्थान पर प्रकट करता हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कभी कभी रहीमन पानी राखिए वाला दोहा का उदाहरण दिया जाता है। उसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर यमक है या श्लेष है, क्योंकि वहाँ पर पानी शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है। लेकिन जो दूसरी पंक्ति में जो पानी शब्द है वहाँ पर जो पानी का प्रयोग हुआ है तो उस शब्द स्थान पर पानी के 3 अर्थ हैं। पहली वाली पंक्ति में अलंकार नहीं है, पहली वाली पंक्ति में अलंकार है, लेकिन वहाँ पर भी एक ही स्थान पर 3 अर्थ हैं। रहीमन पानी राखिए, तो वहाँ पर भी उस पानी के 3 अर्थ हैं। और दूसरी वाली पंक्ति में और पहली वाली पंक्ति में पुनः एक बार पानी आया, बिन पानी सब सून, तो वहाँ पर भी 3 अर्थ हैं। और फिर जब दूसरी पंक्ति में पानी आया है तो वहाँ पर भी उसके 3 अर्थ हैं। तो एक ही स्थान पर 3 अर्थ हों तो वहाँ पर एक ही स्थान पर 2 या 2 से अधिक अर्थ हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो इसमें पानी के 3 अर्थ हैं तीनों स्थानों पर। चाहे किसी भी स्थान का पानी हो वहाँ पर 3 अर्थ हैं उसके। मोती के लिए चमक, इसलिए मैंने दूसरी पंक्ति लिखी है जिसमें एक ही बार पानी का जिक्र है। मोती के लिए पानी चमक या कांति है। कहते हैं पानी उतर गया मोती का, पानी चढ़वा लो या सुनार के पास जाके। मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक या कांति। और मानुष यानी मनुष्य के लिए है आत्मसम्मान या उसका स्वाभिमान। और चून को चूना भी कह सकते हैं और आटे के अर्थ में भी ले सकते हैं। तो आटा भी बिना पानी के नहीं गूंथा जा सकता और चूना की पुताई भी बिना पानी के नहीं हो सकती। जब तक चूने को पानी डाल के बुझाया नहीं जाएगा तब तक चूना खाने योग्य भी नहीं होता। तो इसलिए चूने की सार्थकता जल के लिए है और मनुष्य के लिए आत्मसम्मान की सार्थकता है और मोती के लिए उसके चमक की सार्थकता है। तो पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, इस प्रकार पानी के 3 अर्थ होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। फिर है उदाहरण, रावण सिर सरोज बनचारी चल रघुवीर सिली मुखधारी। तो यहाँ पर रावण के सिर को कमल का फूल बताया गया है। यहाँ पर रूपक अलंकार भी है, लेकिन यहाँ पर श्लेष अलंकार का जिक्र किया गया है। चली रघुवीर सिली मुखधारी, क्योंकि सिली मुख के 2 अर्थ हैं। सिली मुख का अर्थ भौरा भी होता है और सिली मुख का अर्थ बाण भी होता है। तो रावण के सिर के लिए बाण है और रावण का सिर जो कमल रूपी सिर है उसके लिए भौरा है। तो यहाँ पर
भी बाण और भौरा दो अर्थ होने के कारण, शिली मुख के दो अर्थ होने के कारण श्लेष अलंकार है। तो आप पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो और भी आपको श्लेष अलंकारों के श्लेष और अनुप्रास, यमक और श्लेष, इन तीनों अलंकारों के पर्याप्त उदाहरण आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में भी मिल जाएंगे। आपको थोड़ा सा अपने मस्तिष्क पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, मस्तिष्क में अलंकारों के संबंध में थोड़ा सा गहनता से अध्ययन करके उस पर विचार करना पड़ेगा, तो आप काव्य की किसी भी पंक्ति में अलंकार को ढूंढ सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही।